हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। और जब भी किसी मैटर के साथ चार्ज एसोसिएट होता है तो वो मैटर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं charge is the property associated with the matter due to which it can produces and experiences electric and magnetic effects। तो मतलब जब भी हमारा चार्ज किसी मैटर के साथ एसोसिएट होता है तो उस मैटर के पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस या एक्सपीरियंस करने की पावर आ जाती है उसके पास, उस मैटर के पास। बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ में हम 3 डिस्कस करने वाले हैं। पहली होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये तो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम ले लेते हैं पहले। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि किसी की भी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जो नेट चार्ज प्रेजेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। तो इसे हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें 2 बॉडीज़ हैं। एक हमारे पास है ग्लास रॉड, ये हमारे पास है ग्लास रॉड, और दूसरी बॉडी हमारे पास सिस्टम में सिल्क क्लॉथ, ये हमारे पास है सिल्क क्लॉथ। और ये पूरा हमारा सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है और आइसोलेटेड सिस्टम है, ये सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम इसे आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहे हैं। जब हम इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ या इस सिल्क क्लॉथ से इस ग्लास रॉड को रब करते हैं तो हम देखते हैं कि इस ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिस्टम में जो पहले चार्ज था, क्योंकि ये दोनों बॉडीज़ हमारी अनचार्ज थी, तो उस टाइम पर हमारा जो नेट चार्ज प्रेजेंट था इनिशियली वो 0 था। तो हमारा जो नेट चार्ज प्रेजेंट था इस पूरे सिस्टम के ऊपर वो 0 था जब हमने इन्हें रब नहीं किया था। लेकिन रब करने के बाद ये दोनों बॉडीज़ चार्ज हो चुकी हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। मान लीजिए इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आया उसे हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ +5e, और इस पर जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ वो उतना ही मैग्नीट्यूड रखता है, पर उसका जो नेचर है
वो अपोजिट नेचर हो जाएगा, नेगेटिव नेचर हो जाएगा उसका, और यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा -5e। अगर अब हम रब करने के बाद इसका जब नेट चार्ज निकालेंगे इस पूरे सिस्टम का, तो यहाँ पर +5 ही है, यहाँ पर -5 ही है, अभी भी हमारा जो नेट चार्ज है वो 0 ही है। मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर जो नेट चार्ज प्रेजेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। हाँ, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा आपका कांस्टेंट बना रहेगा। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें बताता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम इसका स्टेटमेंट लिख लें, नेट चार्ज प्रेजेंट on isolated system remains always constant। या हम अदर वर्ड्स में बात करें तो अकॉर्डिंग टू law of conservation of charge can neither be created nor be destroyed। मतलब आप चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसे। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। दूसरी बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में, चलते हैं, इसे ले लेते हैं हम। सेकंड पॉइंट हमारा है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पर प्रेजेंट टोटल चार्ज इंडिविजुअल चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होता है। मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, ये बॉडी है और इस पर मैं कुछ चार्जेस ले लेता हूँ। ये जो मेरी चार्ज्ड बॉडी है, मान लीजिए इस पर 7e है, +7e है, -3e चार्ज है इस पर, और -2e है और +5e है। इतना चार्ज इस पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जब मैं टोटल चार्ज की बात करूँगा तो टोटल चार्ज किस तरह से निकलेगा, आपको टोटल चार्ज इन इंडिविजुअल चार्जेस का एल्जेब्रिक सम लेना होगा। मतलब यहाँ पर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उन्हें हम प्लस चार्ज की तरह ले लेंगे और जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उन्हें हम माइनस में ले लेंगे। मान लीजिए मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो मेरे पास +7e है, तो मैं उसे +7e ले लूँगा, और +5e को +5e, और माइनस के दोनों चार्जेस को -2e और -3e, इस तरह से हम ले लेंगे। और अब हम इनका एल्जेब्रिक सम निकाल लेंगे। मतलब जो चार्जेस हमारे प्लस के उन्हें प्लस में ले लेंगे, मतलब 12e हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 5e हो जाएगा। तो जो हमारा जो टोटल या नेट चार्ज जो निकलेगा इस बॉडी का, वो निकलेगा हमारे पास 7e +7e। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है वो इंडिविजुअल चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होता है। यही होता है हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी is equal to algebraic sum of all the charges present on the body। अब बात करते हैं हम तीसरी बेसिक प्रॉपर्टी जो चार्ज की होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी को ले लेते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज या जो भी चार्ज प्रेजेंट है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है एक एलिमेंट्री चार्ज का। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्री चार्ज की, तो जो हमारा सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है फ्रीली वो होता है हमारा E, जो कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, कितना होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और कूलम हमारी यूनिट होती है चार्ज की, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ये हमारा एलिमेंट्री चार्ज होता है। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस एलिमेंट्री चार्ज का। तो हम लिख सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, चार्ज प्रेजेंट ऑन अ body is always integral multiple of elementary charge। एलिमेंट्री चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज को हम ले लेते हैं E। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैप प्लस Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। अब यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, यहाँ पर E आप जानते हैं एलिमेंट्री चार्ज होगा। एलिमेंट्री चार्ज की मैंने वैल्यू लिख दी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पर जो N होता है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दोनों ले सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, एलिमेंट्री चार्ज का। इसका आपको मैं मीनिंग और समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पर मैंने एक बॉडी ले ली और मुझे इस बॉडी पर जो चार्ज निकालना है, तो हम चार्ज निकालेंगे तो वो हमेशा कैसा चार्ज निकलेगा, कैपिटल Q इक्वल टू NE के फॉर्म में निकलेगा। पहली बात तो ये आप ध्यान रखें कि जो भी इस पर चार्ज होगा वो NE प्लस माइनस NE के फॉर्म में होगा। दूसरी चीज़, अगर हम इस बॉडी को चार्ज देना चाहते हैं, सप्लाई करना चाहते हैं, तो भी हम इसे चार्ज भी NE के फॉर्म में दे सकते हैं, प्लस माइनस NE के फॉर्म में। और अगर हम इस बॉडी से चार्ज निकालना चाहते हैं तो भी हम इस बॉडी में से चार्ज प्लस माइनस NE के फॉर्म में ही निकाल पाएंगे, जहाँ पर N की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, जैसे कि प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, इस तरह से। आप कभी भी यहाँ पर एक डेसिमल वैल्यू नहीं ले सकते हैं N की, जैसे कि आप 1.5 E चार्ज ना तो इसमें दे सकते हैं ना ही इसमें से निकाल सकते हैं। आप इसमें से 2/3 E भी नहीं निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू और डेसिमल वैल्यू अलाउड नहीं होती है, क्योंकि चार्ज आपका क्वांटाइज्ड होता है या क्वांटा के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हमेशा जो एक फ्री चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है उसको हम E बोलते हैं, और E होता है हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा सबसे छोटा चार्ज होता है। बात करते हैं चार्ज की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में। अब ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी हम पर ख़त्म हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं चार्ज की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। इन प्रॉपर्टीज़ को भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली जो प्रॉपर्टी है, चार्ज इज़ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है।
डायरेक्शन नहीं होती है। चार्ज आपको सिर्फ किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। दूसरी चीज़ हम बात करें, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब अगर हम किसी चार्ज बॉडी को, मान लीजिए हमारे पास चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और एक अनचार्ज बॉडी जो इसके कांटेक्ट में रखी हुई है, यहाँ पर इनको हमने कांटेक्ट में रख दिया है, तो चार्ज इस पर ट्रांसफ़र होने लगेगा कुछ इस तरह से। तो मतलब चार्ज आपका ट्रांसफरेबल होता है। तीसरी बात हम करते हैं, चार्ज इज़ इनवेरिएंट। चार्ज इज़ इनवेरिएंट, इसका मतलब है कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है Q और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 माइक्रोकूलम है जब ये रेस्ट पे रखा हुआ है, और यही चार्ज अगर मेरा v वेलोसिटी से चलने लगे, v वेलोसिटी से ये चलने लगे, तो भी इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो 10 + 10 माइक्रोकूलम ही रहेगा। मतलब कि चार्ज आपका इनवेरिएंट होता है। इसे हम बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज विथ स्पीड। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में, चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज विथ स्पीड। स्पीड के साथ चार्ज का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता है। अब आपको ध्यान रखना है एक और पॉइंट इसमें मेन, जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो हमेशा एनर्जी रेडिएट करता है। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। अब कैसे एनर्जी रेडिएट करता है हम बात करते हैं। पहले हम 3 कंडीशंस लेते हैं। पहली कंडीशंस में हम ले लेते हैं कि चार्ज हमारा रेस्ट पे है, v = 0, मतलब हमारा क्या लिख सकते हैं हम, चार्ज इज़ एट रेस्ट। पहली कंडीशन हमने ये ली है, चार्ज हमारा रेस्ट पे है और वेलोसिटी उसकी 0 है। तो मान लीजिए ये चार्ज हमारा रेस्ट पे रखा हुआ है, तो ये ओनली इसके आसपास क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई वेक्टर। दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं कि जब चार्ज आपका एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो, तो v = हम कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका चार्ज मूव कर रहा है। ये मान लीजिए हमारा q मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये आपका प्रोड्यूस कर सकता है दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो हम लिख सकते हैं इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बट नो रेडिएशन। हम लिख देते हैं यहाँ पर, कोई रेडिएशन रिलीज़ नहीं होगा, बट नो रेडिएशन। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा चार्ज एक्सेलरेट होता है, मतलब अभी तो हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा था, एक जैसी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा चार्ज एक्सेलरेट होता है तो क्या होता है। तीसरी कंडीशन में हम ले लेते हैं, v वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, या यूँ बोले चार्ज इज एक्सेलरेटेड
और डी एक्सेलरेटेड। ये हम बात करने वाले हैं, वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं हम। तो जब ये चार्ज मूव करेगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो ये प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। पर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये अब एनर्जी को रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप ध्यान रखें इस बात को। एंड ऑल्सो इट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW। तो क्या रिलीज़ करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये थी हमारी चार्ज की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को भी कवर किया है और कुछ उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को भी कवर किया है, जो कि जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।